बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एजुकेशन एज आ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारा एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पहले थोड़ा इनफॉर्मल होता है। हम अपने पेरेंट्स से या बहन भाइयों से जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, फिर वही किस तरह वो कपड़े पहनते हैं, कैसे वो खाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं हम लर्न करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक फॉर्मल प्रोसेस जो है वो एजुकेशन का वो शुरू हो जाता है। ठीक है, स्कूल के बाद वही कॉलेज है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेसिकली हमें सिखाते क्या हैं। सबसे पहले तो वो हमें स्किल्स सिखाते हैं। स्किल्स किसके लिए? वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, वो इंटरेक्शंस की स्किल्स हो सकती हैं। वो फिर हमें प्रिपेयर करते हैं कि हमने कौन सी जो है वो बिज़नेस एक्टिविटी के साथ जो है वो लिंक होना है। तो उसके रिलेटेड जो है वो हमें डिफरेंट किस्म की स्किल जो हैं वो ये इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सिखाते हैं। इसके साथ मैं पहले ही 4 C's का कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ कि एजुकेशन जो है वो हमें 4 C's जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, दूसरा है क्रिएटिव, तीसरा है कंट्रीब्यूटर और फोर्थ है कि ये हमारे करैक्टर को बिल्ड करती है। ठीक है, तो ये बेसिक कह लें कि काम है ये जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता है कि सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। फैमिली के बाद जो है, यानी फैमिली तो प्राइमरी सोशलाइजेशन करती है ना, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उसके लिए जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली 2 बेसिक चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, जिसमें एक है होमोजेनाइजेशन और दूसरा है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या चीज़ होती है? होमोजेनाइजेशन जो है ये बेसिकली ये है कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब वो डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है वो फैमिली कल्चर्स में होती है। तो वो डिफरेंट कल्चर से या डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और फिर वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे मिल के उनको यूनिफॉर्म भी एक जैसा दिया जाता है जो स्कूलों में होता है जनरली। ठीक है, ताकि एक इक्वलिटी जो है वो स्टूडेंट के दरमियान में हो, और चाहे कोई अमीर है या गरीब है, अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, वो सारे के सारे जो हैं वो एक ही आइडेंटिटी में नज़र आएँ और कोई भी दूसरे से जो है वो कह लें कि बेटर नज़र ना आए या सुपीरियर नज़र ना आए। ठीक है, तो पहला काम तो ये करते हैं। उसके बाद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटी को। ये इंस्टीट्यूशंस वो किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपको एजुकेशन देते हैं तो फिर आपका एक सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस जो है वो डिज़ाइन कर देते हैं। मतलब वो बंदा जो कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेगा, डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर उसका जो स्टेटस होगा वो और होगा, और उसके कंपैरिजन में एक जो कॉलेज के बाद जिसने एजुकेशन को ख़त्म कर दिया है उसका स्टेटस और होगा। और थर्ड जो कह लें कि स्कूल जिसने जस्ट प्राइमरी एजुकेशन ही ली है, यानी जिस वो स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद आगे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गया हुआ, तो डेफिनेटली उसका स्टेटस जो है वो जॉब का या सोसाइटी के अंदर जो होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू के दूसरे लोगों से। तो इस तरह एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर जो है वो पॉजिटिव अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है।